अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको मुंतहास रिएक्शन में। मेरे ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कुछ तबीयत आपको लग रहा होगा मेरे चेहरे से, मेरी आवाज़ से कि तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है आपकी बहन को जो है धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो बद्दुआओं का और धमकियों का नतीजा हो सकता है मैं बीमार हो जाऊँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है। और आज मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की। मैंने सोचा नहीं, मैं आज थोड़ा बहुत रिएक्शन ही दे देती हूँ, लेकिन मैं दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, अभी रिसेंटली जो बर्थडे आई है एज़ल की बर्थडे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक जो रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एज़ल की बर्थडे के हवाले से बात करूँगी कि एज़ल की बर्थडे की गई बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बासिल की बर्थडे की गई, वैसे ही धूमधाम से बर्थडे को मनाया गया। और फ़ज़ूल याद, फ़ज़ूल ख़र्चियाँ, फ़ज़ूल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वह पहले तो बात यह है कि हम बर्थडे हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वही बात है कि पैसा कहाँ ख़र्च करें, इतना अल्लाह ने इनको दे दिया है, अल्लाह और दे। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे इस अमल से किसको तकलीफ़ हो सकती है। बस इनके चमचे आके हमें आके सुनाते, बोलते आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों अपने अमाल ख़राब कर रही हैं, आप बोल क्यों रही हैं। यानी ये चाहते हैं कि जैसे ये लोग बैठ के उनको देखते हैं और उनको माशाल्लाह माशाल्लाह की फ़हरिस्तें लिख के भेजते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम भी उनके व्लॉग देखें और साथ में सिर्फ माशाल्लाह लिखें और बोले कीप इट अप, कीप डूइंग, अच्छा कर रहे हो आप लोग, लगे रहो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अगर करने से, मेरे बोलने से अगर किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है तो बहुत मुझे उसका नेकी का सवाब मिलेगा, तो मैं अपना काम जारी रखूँगी। तो दिखाया गया भाई, डिफरेंट किस्म के खाने रखे गए और बच्चों के लिए जो स्नैक्स होते हैं लाइक पॉपकॉर्न्स रखे गए, कॉटन कैंडी रखी गई और इसके अलावा बच्चों के लिए राइड्स रखी गई। बड़ा यानी आप देख सकते हैं फ़ज़ूल जो खर्चे होते हैं वो किए गए। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आती है लाइक बासिल की बर्थडे पे भी और इस पे भी। चलो बासिल की बर्थडे पे तो चलो एक अलग हिसाब था क्योंकि उनकी फैमिली मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे और अभी कुछ एक दो इवेंट्स मेरी नज़र से और गुजरे हैं, उस पर भी मैं बाद में आके डिस्कस करूँगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कि यार इनके फैमिली मेम्बर्स कहाँ होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है बासिल की बर्थडे थी, तो उस पर मैंने ये कहा था कि दादा दादी को स्टेज पे बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया था। इसी तरह से यहाँ पे तो मुझे ना दादा दादी दिखे, ना नाना नानी दिखे। मुझे ऐसा लगा कि कोई इनका अपना वहाँ पे था ही नहीं। किसको बुलाया गया, बर्थडे तो की गई और बुलाया भी किसको, अपने जैसों को, यानी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को बुलाया गया। बड़ी असामियों को बुलाया गया, बड़ी जिनके तगड़ी असामी जिसको कहते हैं ना, जिनके पास माल ही माल होता है, ऐसे लोगों को, ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया गया कि भाई गिफ्ट भी ज़रा आला आए। तो एक जगह हमने देखा जहाँ पे जो वो सहर हयात है, वो दौड़ी दौड़ी भागे भागे जरनाब की शादी अटेंड करने के बाद लाहौर पहुंची। लाहौर पहुंचने के बाद फर्स्टली पहले गई हैं ज्वेलर शॉप पे, गोल्ड की। वहाँ उन्होंने एज़ल के लिए गोल्ड के टॉप्स और साथ में एक रिंग ली, लेके वो वहाँ पहुंची, इवेंट अटेंड किया उन्होंने। क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला आपने बेड रेस्ट तो करना है, मतलब घर के काम नहीं करने हैं आपने, लेकिन आप ट्रैवल भी कर सकती हैं। और उसके बाद जब एज़ल की बर्थडे आए तो उसके अंदर आप वो जो ट्रेन वाली राइड्स है वो भी आप ले सकती हैं, और बाकी आप सारे इवेंट अटेंड कर सकती हैं, सिर्फ आपने घर के काम नहीं करने। तो ये आप देखें कि ऐसी आसामियों को एज़ल की बर्थडे पे बुलाया गया कि जो अच्छा खासा माल दे सकते हो। तो इनकी अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, चाची, फुप्पी, खाला, मामी, कोई भी वहाँ नज़र नहीं आया। इनके क्या रिश्तेदार नहीं होते? मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसी का भी अभी रिसेंटली इवेंट उठा के देख लो, लाइक हर जगह से व्लॉगर और टिकटॉकर भरे हुए हैं, हर जगह कैमरा ही कैमरा है, हर जगह सारा कुछ वो है। चलिए यहाँ से फिर निकलने के बाद जो मैंने एक चीज़ देखी मुझे बहुत बुरी लगी, और यकीन करें अगर कोई आप लोगों में से भी देखेगा तो मेरी तरह का अगर वो बंदा होगा तो कहेगा वाकई ये चीज़ जो आपने देखी है वो गलत है। मैं बात कर रही हूँ कंवल के ड्रेस के हवाले से कि कंवल ने जो ड्रेस पहना हुआ था
तो उसकी मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ लगा के दिखा देती हूँ पिक्चर। तो देख सकते हैं कि कितना अजीब सा वो ड्रेस है। ड्रेस तो कुछ अजीब सा उन्होंने बॉडी फिटिंग वाला पहना हुआ ही था, साथ में कार्टून भी बनी हुई थी, मिक्की माउस, मिनी माउस, और उसके साथ उन्होंने जो आगे की शेपिंग दी है, लाइक क्या कहें, सुभान अल्लाह, मैं क्या बोलूँ इनके लिए, अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वाला। यानी इनको वो साइज़ लगाना, मेंशन करना ज़रूरी था कि देखो मेरा साइज़ क्या है। यानी अलग से वो जो पैचेस लगाए गए हैं आगे, अपने आगे वाली औरत की बॉडी शेप को दिखाने के लिए क्लियर कि ये मेरा बॉडी शेप है। इनके मर्दों को शाबाश है, बेशर्मों को, कि अपनी औरतों के लिबास को और इस तरह दिखा के ये लोग कैश करते। इसी बर्थडे के दौरान मेरे सामने एक सीन और गुजरता है जो मुझे देख के उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मैंने रिएक्ट किया कि यार इन लोगों का जो ईमान है, दीन है, वो ख़त्म हो चुका है। यानी इन लोगों के लिए सब कुछ जो अभी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा और फेम है। तो वो कुछ सीन ऐसा था कि जनाब एक जगह पे ज़ुल्करनैन साहब बैठे हुए थे और उनके कोई दोस्त आए हुए थे जो कि वो बर्थडे अटेंड करने के लिए, वो ख़ातून थी, तो उन्होंने मगरिब की अज़ानें हो रही थी, तो सर पे किसी का कोई लाइक दुपट्टे जैसा कोई पीस होता है, तो उन्होंने वहाँ सर पे रख लिया। तो वो देखने के बाद ज़ुल्करनैन को बहुत अजीब लगा। आप सोच सकते हैं कि एक मुसलमान बंदा, उस बंदे को वो चीज़ अजीब लगी। उसने कहा कि अब मैं जो है ना दुआ शुरू करवाने वाला था आपसे। तो आगे से उसने रिटर्न में जवाब दिया कि नहीं, वो मैं देख रही। उसने कहा कि ये उतार क्यों दिया आपने। ज़ुल्करनैन ने पहले ये लफ्ज़ बोला उस खातून को कि आपने वो उतार क्यों दिया, मैं तो आपको दुआ करवाने वाला था आपसे। तो उसने कहा कि नहीं, वो मगरिब की अजान हो रही थी तो मैंने पहन लिया। आपको पता तो है डिज़ाइनर अब दुपट्टे कहाँ बनाते हैं। तो ये इन लोगों का हाल है कि अगर किसी ने मगरिब की अजान का एहतराम करते हुए कोई चीज़, कोई दुपट्टे टाइप की चीज़ सर पे रख ली है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आप लोगों के सीनों से, सरों से दुपट्टे ख़त्म हो चुके हैं डॉलर की वजह से और फेम हासिल करने, कहते हैं ना जितनी एलीट फैमिलीज़ हैं, लेकिन मैंने ऐसी भी एलीट फैमिलीज़ देखी हैं जो मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में एलीट फैमिली के लोग हैं, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो बाकायदा सर पे औरतें दुपट्टा भी लेती हैं, 5 वक्त की नमाजी भी हैं, जो मेरे अपने रिलेटिव्स हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एलीट फैमिली में ये सब कुछ होता हो। बहुत, अब मैं बताती हूँ ना कि हमारे वेस्ट में जो फैमिलीज़ रहती हैं, हमारी मुसलमान पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं, वो हमसे ज़्यादा पर्दा करती हैं, हमसे ज़्यादा हिजाब करती हैं। तो हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ने तो दुपट्टे को गुनाह में लेना शुरू कर दिया है कि किसी ब्रांडेड सूट के साथ अब दुपट्टा नहीं आता, और जो दुपट्टा अगर ब्रांडेड सूट के साथ आता है तो वो इस तरह का दिया जाता है, लाइक शॉल की तरह, कि वो आप सिर्फ अपने हैंड को कवर करते हुए, फैलाते हुए एज अ फैशन यूज़ कर सकते हैं। तो लानत है हमारे आजकल के फैशन डिज़ाइनर्स पे और आजकल की ख़वातीन और उनके मर्दों पे जो अपनी औरतों के दुपट्टे पहनने को अजीब समझते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं डकी भाई की। डकी भाई के हवाले से बात करेंगे कि डकी भाई आजकल बहुत बेचारे परेशान हैं और अपनी ऑडी को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उसके बाद एक व्लॉग आता है जिसके अंदर हम देखा गया, बड़ा यानी उस पर व्लॉग बाकायदा बनाया गया। अभी आप देख सकते हैं कि हर व्लॉग में अब अरूब की तस्वीर होती है। तो अरूब हो गई बीमार, बेचारी इतनी बीमार हो गई कि उनके लिए स्पेशली इस नाम का व्लॉग बनाया गया। अब मैंने व्लॉग तो इतना मतलब कोई इससे नहीं देखा, बस ये देखा कि माशाल्लाह जो डकी की अम्मी थी तो वो बड़ा ख्याल कर रही थी अरूब का, उनको चाय वगैरह बना के दे रही थी, और बड़ी यानी बीमार, उस पर इन्होंने व्लॉग बनाया। यानी इनका व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे बंदा बीमार हो, मर रहा हो, तो इन्होंने अपना व्लॉग मस्टली शूट करना है। यानी इनको ये चीज़ नहीं कि एक बंदा बुखार में पड़ा हुआ है, उसकी हालत देखो, उसके बालों की हालत देखो तस्वीर में, तो नहीं, आपने उसको कैश करना है कि मैं बीमार हूँ, मैंने कैश करना है उस चीज़ को दिखा के। वो व्लॉग गुजरा जनाब। उसके अगले दिन व्लॉग आया जिसमें जो डकी भाई अपनी ऑडी लेने पहुंच गए शोरूम में, और वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद अरूब भी इनके साथ गई है, कुछ मुझे सही याद नहीं क्योंकि मैंने कोई ख़ास इतना वो व्लॉग देखा नहीं था। स्किप करके देख लेते हैं, ज़्यादा कोई गहराई में नहीं देखते, पॉइंट की चीज़ देख लेते जो हमें लगता है कि हाँ ये गलत है।
सिर्फ देखा इसलिए गया क्योंकि एक दिन पहले बेचारी बहुत बीमार थी, उनको फीवर था, बेड पे थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे ही भाई वो बुखार कहाँ गया, उसके बाद वो बिल्कुल चंगी भली हो गई। और ये वही वाला सीन था। ये कहाँ का सीन था मैं आपको भी वो भी बताती हूँ। तो भाई अरूप जा रही हैं डकी के साथ अपनी ऑडी लेने, ऑडी ले ली, वहाँ से फिर वो खाना खाने भी चले गए। और उससे पहले वो गए हैं कहाँ पे, जहाँ पे अरीब और इकरा कमल गए थे अपना फर्नीचर सेलेक्ट करने, अपने फर्नीचर का, सोफ़ों का स्टफ़ सेलेक्ट करने गए थे, कलर सेलेक्ट करने गए थे। तो ये वही वाले उस पे फर्नीचर वाले आउटलेट पे ये लोग भी गए हैं। वहाँ जाके इन्होंने अपना रूम का सारा वो देखा है कि हमने रूम किस तरह डेकोर करना है। यानी वो बुखार गायब हो गया, वो कंटेंट ख़त्म हो गया। अब नया कंटेंट बनाने के लिए अरूप जो है वो चंगी भली एक दिन में, वरना हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है बुखार होते हैं और उसके बाद 1-2 दिन तो हमें एनर्जी आने में लग जाती है, हमारी सारी वो एनर्जी जो होती है वो मतलब कहीं चली गई। तो ये चीज़ हमने देखी कि ये कैसे कंटेंट के लिए लोग बहाना बनाते हैं। और फिर उसके बाद एक सीन आता है इकरा कमल के और अरीब के व्लॉग में, जिसमें वो मेहंदी के लड़कों के ड्रेस सेलेक्ट हो रहे थे। तो उसमें वो कोई कुर्ता देने के लिए डकी को उन्होंने किसी जगह पे रोका, रोड पे, क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल में कोई और जगह नहीं होगी। तो रोड पे रुक के वो एक दूसरे को कपड़े देने के लिए खड़े हो गए। तो वहाँ पे पता चला कि अरूप की बहुत तबीयत ख़राब है, अरूप मेडिसिन खा के गाड़ी में सो गई हैं। लेकिन जो हमने डकी भाई के व्लॉग में देखा कि अरूप तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अपना फर्नीचर जो रूम का सेलेक्ट करने गई हैं, खाना खाया है, उसके बाद गाड़ी में बैठ के आ रही थी। लेकिन इकरा के व्लॉग में बताया गया कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो गाड़ी में सो रही हैं। तो ये है लोगों को चक्कर देने वाले कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी उनके हवाले से। मुझे एक ना कमेंट आता है, तो उससे मतलब बहुत अच्छे अंदाज में मुझे बोला कि सिस्टर वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब व्लॉग बनाते हैं बड़ी मेहनत से और उसकी जो एडिटिंग करते हैं, तो उनकी भी तो मेहनत है ना। अगर वो कमा रहे हैं तो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। तो मैं, मेरे भाई जिसने मुझे मैसेज किया था, मैं आपको सर यहाँ पे जवाब दे दूँ कि वो कोई मेहनत नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये किसी बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं ना, किसी इवेंट पे जाते हैं, तो इनके साथ इनका कैमरामैन मौजूद होता है जो इनके मोबाइल से या जिस कैमरे से भी इनका व्लॉग शूट करता है। और व्लॉग शूट होने के बाद इनके जो एडिटर्स होते हैं उनके पास वो वीडियो चली जाती है। ये इकरा कमल या डकी है, ये लोग खुद एडिट नहीं करते। डकी भाई शायद थोड़ा बहुत खुद कर लेते होंगे, लेकिन इकरा कमल एडिट नहीं करती। माँ सफदर अब एडिट नहीं करता, सबकी टीम के बंदे आ चुके हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेमूना मुस्लिमा, उसने भी अपनी पूरी टीम दिखाई थी कि मेरी पूरी टीम इस चीज़ के लिए मेरे साथ मेहनत करती है, मेरे पीछे ये पूरा वर्कर बैठा हुआ है। तो इनके तो वर्कर होते। और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स का क्या है, आपको हम सब की मेहनत नज़र नहीं आती? चलो मुझे छोड़ दो, मैं तो एक रिएक्शन का कंटेंट बना रही हूँ। जो मेरे छोटे यूट्यूबर्स बहन भाई हैं, क्या आपको उनका कंटेंट नज़र नहीं आता? वो तो खुद बनाते हैं, उनके पास तो पैसा भी नहीं होता और उसके बाद वो उसको एडिट भी करते हैं। तो वो उनकी मेहनत कहाँ जाती है? मैं यहाँ पे सिर्फ जो बात करती हूँ, मैं उनके हवाले से बात करती हूँ कि छोटे यूट्यूबर्स को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे उनके हक में आके बात करती हूँ। बाद अब आगे चलते हैं, इशू के हवाले से बात करते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ इशू, आपकी सौतन का इंतकाल हो गया, बहुत दुख हुआ। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाके देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं इशू पे व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि वो मुझे जो है साइको लगती है, जो सच्ची बात है। और अगर वो साइको नहीं भी है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो एक नंबर की क्लेवर किस्म की खातून है, क्लेवर, जिसने देख लिया है कि मैं यहाँ पे बैठ के फ़लसफ़ा कहानियाँ लोगों को सुनाऊंगी और लोग मेरे उस पर यकीन भी कर लेंगे। अब आप उसकी इतना बड़ा झूठ मैं आपको बताती हूँ कि वो औरत बिल्कुल, यानी यहाँ पे ऐसे हमें नज़र आती है रोती धोती बड़े, यानी वो मासूम बनने की कोशिश करती है। इसका इंस्टा का भी अकाउंट है, इसका टिकटॉक का भी अकाउंट है। मैं आपको यहाँ पे इसकी कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ जो मैंने इसकी टिकटॉक से उठाई हैं। तो ये है वो असल जो इसका जो रूप है कि वहाँ पे ये बाकायदा, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इस तरीके से अपने व्लॉग्स बनाती है और यहाँ पे बैठ के लोगों के सामने जो है ना, वो मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई आपको नज़र आती है। और इसने जो एक
सीन दिखाया है जिसमें इसकी जो वो सौतन है जो मरी है, उस पे बाकायदा जिसमें वो पता नहीं उनका कुछ सर का यूँ स्कार्फ सही कर रही होती हैं, तो उस पे बाकायदा मैंने देखा है कि उसकी आंखें जो ये लैशेज़ है ना वो ब्लिंक हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये वो सौतन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक तस्वीर दिखानी है। ये तस्वीर है आज से 4 दिन पहले के व्लॉग की। उसमें आप ये देखें ज़रा कि ये इशू बैठी हुई है और इसकी सौतन इससे यूँ करके माफ़ी मांग रही है। तो उससे पहले कहा गया कि वो तो हॉस्पिटल में है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उसके बाद उसकी जो है कीमोथेरेपी हो रही है, फिर प्रेगनेंसी हो गई, यानी और 4 दिन के बाद अब वो फौत भी हो गई, बल्कि 4 नहीं 3 दिन बाद वो फौत भी हो गई। और उससे पहले जो इसने मेन ड्रामा जो अब खेल के रखा हुआ है कि जो ये एक सना को मारने के पहले पहले, सना को मारने से पहले पहले तीसरी सौतन भी ये लाने के प्लान यानी बना चुकी है, मेहंदी हो चुकी है। अब सना मर गई है, उसके 15 दिन 20 दिन बाद अब शौहर की वो जो सना की कज़न है या सना की बहन है जिससे तीसरी शादी हो रही है, तो वो आ जाएगी, उसके फ़लसफ़े आपको सुनाएंगी। इशू ने मेरा व्लॉग देख लिया रिएक्शन वाला जिस पे मैंने व्लॉग बनाया था। इशू को लगी मेरी बात की आग। इशू ने मुझे बड़ा यानी जो है ना कहते ना उसमें सुनाई है, घुमा फिरा के उसने मुझे सुना दी कि कोई दुपट्टा पहन के कोई इस तरह बैठ जाए पाक बीवी बन के और मेरे बारे में इस तरह बोले तो बस खुद सही है, सब सही है। अगर दुपट्टा पहना हुआ है सर पे तो वो सही है, बाकी हम गलत हैं और इस तरह करके सब ने मरना है, सब ने मरना है और बार बार कब्रिस्तान दिखा रही हैं। बिल्कुल इशू, बिल्कुल सब ने मरना है, मैंने भी कब्र में जाना है, आपने भी जाना है, सबकी जान जानी है। जो आप बार बार कह रही ना मैं काली ज़बान हूँ, तो इसका मतलब है कि आप मुझे खुलेआम धमकी दे रही हैं कि मैं आपको बद्दुआ दे दूँगी, आप मर जाएंगी। मुझे यानी इशारों किनारों में ये बोल रही है कि मैं काली ज़बान वाली हूँ और मैंने सना को मार दिया, सब ने मरना है। तो ये जो लोग मुझ पे आके बातें करते हैं, मुझ पे लोग आके इस तरह बोलते हैं कि मैं जो हूँ ना कुछ दिखाती नहीं हूँ और सब, बिल्कुल जो बात मैंने की है वही मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं और जो तुम यहाँ पे बताती हो वो टोटली कहानी है। मैं आज भी ये चीज़ कह रही हूँ कि टोटली जो तुम सुनाती हो वो टोटली कहानी है और जिसको तुमने सौतन बनाया हुआ है वो कहीं से भी मुझे कोई बड़ी यानी एज की कोई औरत 25, 26, 27 की कोई खातून नज़र नहीं आती। वो मुझे एक 15-16 साल की बच्ची नज़र आती है या आपके घर में काम करने वाली है। आप इसकी टिकटॉक जाके देखें कि ये इतनी छैल छबीली लच्छों वाली ये औरत है, इसके जो लच्छन ही नहीं ख़त्म हो रहे होते, इसके इशारेबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही, इसके वो कहते हैं ना जो एक छिचोरपन होता है। टिकटॉक्स पे आप जाके देख सकते हैं कि एक बंदी अगर मुझ जैसी बंदी हो कि खुदा ना खास्ता अगर मेरा हस्बैंड ये काम करे कि दूसरी औरत से शादी कर ले तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तुम्हारे साथ एक बच्चा है, तुम जॉब भी करती हो, उस बच्चे का ख्याल कौन रखता है? इतना छोटा जो तुम्हारा बच्चा है उसका ख्याल कौन रखता है? और ज़िंदगी तो वैसी औरत की तबाह बर्बाद हो जाती है अगर मर्द दूसरी शादी। वो इतने आराम से बैठ के व्लॉगिंग नहीं कर सकती। तुम जो खाना बनाती हो, खाना बनाने के बाद आके जो अपने फ़लसफ़े हमें सुनाती हो, तो पागल किसी और को बनाना। कोई सना इसकी हाँ इसकी कहानी में सना ज़रूर थी जो मार दी इसने, क्योंकि इसने तीसरी वाली लेके आनी है। पता नहीं किसकी व्लॉग में बच्चे की वो दिखा दी डेड बॉडी कि ये बच्चा मर गया सना का, और ये सना को भी पता नहीं किसको वो रुई नाक में लिटा करके और दिखा रही हैं, जबकि मरने के बाद तो औरत का चेहरा इस तरीके से दिखाया ही नहीं जाता, इस पूरी दुनिया को दिखा रही हैं ये। तो पागल बनाना इशू बंद करो और मौत की धमकी किसी और को देना, क्योंकि ज़िंदगी मौत सिर्फ रब ताला के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी की ज़बान से या किसी के उससे कुछ नहीं होता है। जब तक अल्लाह ने मेरी सांसें लिखी हुई है ना, मैं इस दुनिया में हूँ और मैं बात करती रहूँगी। ये मेरे भी दिल की आवाज़ है, ये मेरे सब्सक्राइबर की भी दिल की आवाज़ है, और ये तुम्हारे सब्सक्राइबर की भी दिल की आवाज़ है। जो तुम आके लोगों को बताती हो ना कि मुझे कल ये कमेंट आया, कल मुझे वो लोग ये बोल रहे थे, मुझे यूँ हो रहा था, वो होता, वो कहाँ है कमेंट्स? वो हमें नज़र क्यों नहीं आते आपके कमेंट सेक्शन में? आपके कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इशू सिर्फ 3-4 या मुश्किल से 7 कमेंट्स होते हैं जो ये बोलती है ना कि वो कमेंट्स आए, वो ऐसे लोग बोल रहे हैं मुझे, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। तो खुदारा कोई कंटेंट बनाओ जो तुम बनाती हो ना। चलो खाना बनाती हो, तुम अपने घर की कोई कहानियाँ सुना दो,
ये जो तुम डाइजेस्ट की कहानियाँ सुना के लोगों को घन चक्कर तुमने कब से बना के रखा हुआ है ना, तो बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। तो खैर मैं लूँगी इजाज़त। ये धमकी भी मुझे मिली, सोनिया गोपाल से भी धमकी मिली, तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। जब तक दम में दम है, मैं आके वीडियो आप लोगों के सामने बनाती रहूँगी, रिएक्शन देती रहूँगी। इनके ऐसे ही जो चट्टे खट्टे हैं वो मैं खोलती रहूँगी, ड्रामेबाजियाँ दिखाती रहूँगी इनकी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।